हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का पेड बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन करने वाले हैं पूरे 5 ईयर का। अभी फ़िलहाल हम लोग मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का पेपर 8 कर रहे हैं। पेपर 8 पहले करने का रीज़न ये है कि इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है और इसमें ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप से इतना क्वेश्चन बनाना है, इतना बनाना है। इसमें आप लोग की मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना बनाना है और आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2021 के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, 2020 के भी पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आज बारी है हम लोगों का 2019 का। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का मैथ ऑनर्स पेपर 8 का बैच जो है वो आप लोगों को मैं आज कितने तारीख है, 8 जुलाई है, 15 जुलाई तक ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे और भी पेपर कंप्लीट करवाना है आप लोगों को। तो चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन सी ए डेल्टा ऑफ एफ ए प्लस एन सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल्टा एन एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसको डिराइव करना है, तो आप लोग चलिए इसको डिराइव कर लेते हैं। तो डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग फंक्शन एक पोलिनोमियल मानेंगे, ठीक है, एन डिग्री का। क्या करेंगे, एक पोलिनोमियल मानेंगे एन डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ ए, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ ए बी अ फंक्शन, ठीक है। हम लोग का एफ ऑफ y क्या है, एक फंक्शन है विच एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ, तो ये आप लोग का y इक्वल टू एफ ऑफ ए है। अगर x के जगह a रखिएगा तो फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ ए। एक्स की जगह a प्लस एच रखिएगा तो फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। एक्स की जगह a प्लस टू एच रखिएगा तो फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच। तो इस तरीके से एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच, इस तरीके से वैल्यू आएगा किसके लिए, एक्स का अलग अलग वैल्यू रखेंगे, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, इस तरीके से ए प्लस एन एच तक, ठीक है। सबसे पहला लाइन ये लिख लेना है। अब क्या लिखना है, अब हम लोग को लिखना है लेट एफ एक्स बी अ पोलिनोमियल ऑफ एन डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन मानेंगे, ठीक है, जो कि एन डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा फंक्शन, तो हम लोग का फंक्शन होगा ए नॉट, क्या होगा हम लोगों का, ये होगा हम लोग का ए नॉट। अरे ये कहाँ चला गया, चलिए इसको टिपते हैं, कहाँ गया। चलिए हम लोग का देखिए, यहाँ पोलिनोमियल माने हैं तो ए नॉट है, फिर ए वन इंटू एक्स माइनस है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जीरो है तो कोई भी टर्म नहीं आया, यहाँ एक है तो एक टर्म आया, और यहाँ दो लिखा हुआ है तो इसमें दो टर्म आया, यहाँ तीन है तो तीन टर्म आया। इस तरीके से इसमें तीन ही टर्म आएगा ना, एक दो, देखिए इसमें दो है तो दो टर्म आया, एक्स है, एक्स माइनस ए है, फिर एक्स माइनस, अच्छा ये हम लोगों को दो बार लिखा गया, मतलब इसमें तीन ही टर्म आएगा। देखिए कैसे टर्म मानना है, पहले एक्स माइनस ए लिखिएगा, ठीक है, फिर लिखिएगा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए माइनस एच, फिर नेक्स्ट वाला लिखिएगा तो उसमें क्या लिखिएगा पता है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए माइनस एच, फिर लिखिएगा एक्स माइनस ए माइनस एच ए माइनस टू एच, ठीक है। ध्यान से समझिए पोलिनोमियल को कैसे मानना है, फिर दिक्कत होगा बाद में। पोलिनोमियल को देखिए ये तो रट नहीं सकते ना, इसको समझ के याद करना होगा। तो आप लोग को पोलिनोमियल मानना है, पहले लिख लेना ए नॉट, फिर लिखना ए वन। ए वन लिखते हैं तो एक ही टर्म लिखिएगा एक्स माइनस ए, ए टू लिखिएगा तो पहले एक्स माइनस ए और फिर एच एक डिक्रीज करते जाइएगा, फिर लिखिएगा एक्स माइनस ए माइनस एच। ए थ्री लिखिएगा ना तो एक्स माइनस ए, फिर क्या लिखिएगा एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए लिख लिया, फिर लिखिएगा एक्स माइनस ए माइनस एच, फिर एक और एच में से घटाइएगा तो माइनस एच क्या हो जाता है, माइनस टू एच, तो लिखिएगा एक्स माइनस ए माइनस टू एच। तो इस तरीके से हम लोग लेते जाएंगे, आगे तक बढ़ता जाएगा, जहाँ पे हम लोग का ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये सब क्या है हम लोग का कांस्टेंट है, और यही सब का वैल्यू निकाल लेंगे और इसका वैल्यू रख देंगे और हम लोगों का ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन वन जो माने हैं इसमें एक्स के जगह पे ए रख देंगे, क्या रखेंगे, एक्स के जगह पे ए रख देंगे। तो देखिए अगर एक्स की जगह पे ए रख देंगे तो ये आप लोग का पूरा कट के जीरो हो जाएगा, इसमें भी एक्स की जगह ए रख देंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, आगे का जीरो हो जाएगा। आप लोग का क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू ए नॉट आ जाएगा। एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, ए नॉट आ गया। कैसे आया, हम लोग जो पोलिनोमियल इक्वेशन माने हैं उसमें एक्स की जगह पे ए पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ए प्लस एच डाल देंगे। तो यहाँ अगर एक्स की जगह पे ए प्लस एच डालिएगा तो ये जीरो हो जाएगा और इसमें जितने भी टर्म आया हुआ सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये दोनों, ठीक है। ए ऑफ ए प्लस ए वन इंटू ए प्लस एच माइनस एच, और ए से ए कट जाएगा तो ए वन इंटू एच बचेगा, ठीक है। ये बच जाएगा आप लोग को एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू ये, और ए नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए नॉट की जगह पर एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ ए यहाँ राइट साइड में है तो इधर जाएगा तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो क्या बचेगा आप लोगों को, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल टू ए वन एच। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल टू ए वन एच, और यहाँ से ए वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाई एच। इस तरीके से आप लोग का ए वन का वैल्यू आ गया, ठीक है। और देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, ये पेड बैच जो चल रहा है ना, इसमें मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत ही अच्छे से समझाऊँ, क्योंकि अभी पेपर 8 का बैच है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 भी तो लाना है ना। तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊँ, ताकि आप लोग जो दूसरा पेपर है ना वही पेपर ले, ये ना किसी एक बार ले लिए फिर इसके बाद कभी नहीं लिए। तो इस तरीके से मुझे पढ़ाना है ताकि आप लोगों को आगे भी बैच लीजिएगा, कोई भी बैच मैं लाऊंगी आप लोग
रुपये काम का होगा तो कृपया करके मैं भी अच्छे से पढ़ा रही हूँ और आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। और अगर मेरे तरफ से कोई भी कमी आपको लगता है ना, तो सीधा आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कीजिए। मैं आप लोगों को जो भी मैसेज कीजिएगा ना, उस पर ज़रूर अमल करूँगी। और अगर लगेगा कि हाँ, यहाँ पे मैं सही नहीं कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए मतलब कि फिर से वीडियो बनाऊँगी। अगर लगेगा कोई क्वेश्चन किसी को समझने में दिक्कत आया, कोई भी दिक्कत होगा, तो आप लोगों का दिक्कत का सॉल्यूशन होगा। आप लोगों को दिक्कत होगा, कमेंट कीजिए या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे x इक्वल टू ए डाले, फिर x इक्वल टू ए प्लस एच डाले, तो हम लोग को a1 का वैल्यू निकल के आ गया। इस क्वेश्चन में बस हम लोग का यही मकसद है, जो भी कांस्टेंट है ना, हम लोग a0 a1 a2 a3 ये सारे कांस्टेंट को पता करना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स की जगह पे ए प्लस ए टू एक्स की जगह पे ए प्लस टू एच डालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। वो जो हम लोग का पोलिनोमियल इक्वेशन था ना, उसमें वैल्यू डालिएगा तो ये आ जाएगा। फिर ए नॉट की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, एफ ऑफ ए, तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल टू दिस आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग जो है ना, इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। चलिए, अब इसको आप लोगों को लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं आप लोगों को एक बार और समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ से a2 का वैल्यू तो निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दो को हम लोग 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन समझिए, देखिए आप लोगों का ऐसे, ये क्वेश्चन में पहले भी बताई हुई जहाँ तक मुझे याद है, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या लिखिएगा आप लोग, एफ ऑफ ए प्लस एच। डेल्टा का डेफिनेशन याद है ना, आप लोग 2 साल का कंप्लीट कर चुके हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, फिर इसमें डेल्टा लगाइएगा ना, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और फिर आ जाएगा क्या, एफ ऑफ एच, और यहाँ भी एफ ऑफ ए को क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। फिर हम लोग प्लस माइनस वगैरह कर लेंगे, तो हम लोग को यही वाला टर्म जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, a2 का वैल्यू। फिर इसी तरीके से हम लोग a3 का निकालेंगे, a4 का निकालेंगे, फिर हम लोग सिमिलरली लिख के an लिख देंगे और an का वैल्यू लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, जितना भी वैल्यू है a0 a1 a2 सबको इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा। और इसको मान लेंगे इक्वेशन, क्या मान लेंगे, इक्वेशन ए मान लेंगे। फिर हम लोग को जो प्रूफ करना है, यहाँ पे a प्लस एन एच चाहिए, तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, a प्लस एन एच रख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, x माइनस ए निकालेंगे, तो ये आप लोग का एन एच आ जाएगा। फिर x माइनस ए माइनस एच डालेंगे, तो क्या आ जाएगा, एन एच माइनस एच। तो आप लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, एच एच दोनों में, तो एच कॉमन ले लेगा, तो एन माइनस वन आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग सारा वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। और ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को यूट्यूब पे पब्लिक भी हुआ होगा ये वीडियो, जो कि मैं बोर्ड पे आप लोगों को समझाई थी। कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हुआ था, तो चलिए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग को 2 तरीके से बनाते हैं। उसमें दिक्कत होने का कारण ये था कि थोड़ा सा, देखिए कैमरा कोई चेक करने वाला नहीं रहता है ना, कि कैमरा का उधर जो चल रहा है वो वीडियो कैसा चल रहा है, पूरा सब कुछ आ रहा है या नहीं। अकेले करने में थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत हो जाता है, तो कोई दूसरा चेक नहीं किया। मैं ऐसी वीडियो अपना बना रही थी, और मैं सोची कि जब इतना मेहनत से मैं वीडियो बना ली हुई है, तो थोड़ा सा गड़बड़ भी है, तो अपलोड कर देते हैं। अगर हो पाएगा उनसे मैनेज तो कर लेंगे, नहीं तो मैं फिर से बना दूंगी। ठीक है, तो ऐसे बनाने में थोड़ा सा आसानी है, ऐसे ही बना लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई गलती होने का चांसेस नहीं है। फिर क्या है, देखिए डेल्टा स्क्वायर कॉस एक्स, तो देखिए हम लोग का एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन आप लोग को याद रखना है। ये रिलेशन आप लोग को बहुत काम आने वाला है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग को यूज करना होता है। बस इतना याद रखिए ना, डेल्टा इक्वल टू ई माइनस वन होता है। क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू ई माइनस वन होता है। ऐसे ये रिलेशन है, हम लोग यहाँ से डेल्टा निकालते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस ऐसे जैसे बहुत सारा कुछ याद किए होंगे ना, आप लोग ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, तो अभी तक कितना चीज़ याद होगा। जैसे अभी कोई पूछेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फटाफट बता दीजिएगा। उसी तरीके से अगर डेल्टा बराबर मैं पूछूंगी, तो बताइएगा ई माइनस वन। क्या बताइएगा, ई माइनस वन। और ई पता है क्या होता है, ई होता है हम लोग का शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर का क्या काम है, शिफ्ट ऑपरेटर का काम है, अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है ना, तो उस फंक्शन में एच इंक्रीज कर देता है। जैसे अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो उसको क्या करता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख देता है, मतलब एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ जाता है। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है, ई माइनस वन, तो हम लोग लिखेंगे ई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ टू एक्स। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इसको दे दीजिए, ये इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, सबको दे दिए बारी बारी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, थोड़ा मैं फास्ट चल रही हूँ, आराम आराम से, जल्दी क्या है। देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ई स्क्वायर जाएगा इसके साथ, ठीक है, आई जाएगा इसके साथ, टू ई जाएगा इसके साथ। शिफ्ट ऑपरेटर का क्या काम है, एक्स को एच से इंक्रीज कर देना है, तो टू ऑफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस, देखिए एक्स को एच से इंक्रीज करता है क्या, अगर ई ऑफ रहेगा तो, और यहाँ पे जो रहता है ना उतना टाइम इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे आप लोग को 2h टाइम इंक्रीज करेगा। और ये आई है, ठीक है, आई मतलब 1, ठीक है। ये जो आई है ना, इसका काम क्या होता है, ये होता है हम लोग को जो फंक्शन है सेम टू सेम फंक्शन देगा। और यहाँ पे ई है, तो क्या करेगा, एक्स की जगह एच इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एक्स प्लस 2h क्यों लिखा गया पता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसका पावर 2 है, मतलब 2 बार हम लोग को शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है। तो एक बार एच इंक्रीज किया, फिर अगली बार लगाया तो एच इंक्रीज किया, तो एक ही साथ हम लोग 2h लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग का यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको और किसको किसको ले लीजिए, कॉस ऑफ
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 2 से तो 2x प्लस 4h आ जाएगा, ये टर्म है। और ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2x प्लस 4h, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे 2 cos 2x है ना, तो इसको हम लोग 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। देखिए -2 को लिख सकते हैं ना, -1 तो इसको हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पे cos 2x है, फिर क्या करेंगे, cos c माइनस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos c माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो cos c माइनस डी का फॉर्मूला होता है, कहाँ गया, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस फॉर्मूला लगा देंगे। और फॉर्मूला लगा देने के बाद हम लोग का जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फिर इसको हम लोग को सॉल्व करने का एक और तरीका है, क्या करना है, 2 बार डेल्टा लगा देना है। cos c माइनस डी का फॉर्मूला देख सकते हैं, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी एक बार पहले डेल्टा लगा दीजिए, डेल्टा लगाने के बाद जो ही फंक्शन आएगा उसको फिर से डेल्टा लगा दीजिए, और बस आप लोग का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर क्या ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ तो एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। हम लोग जानते हैं 1 प्लस डेल्टा ई होता है, और 1 माइनस डेल्टा जो है वो ई इनवर्स होता है। दोनों को रख देंगे, फिर पावर जुड़ जाएगा, तो ए के पावर 0 और ए के पावर 0 आ जाएगा। फिर क्या आप लोग का इस्टेब्लिश न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, तो ये हम लोग 2021 में कर चुके हैं। तो फिर हम लोग को दोबारा अभी एक ही क्वेश्चन करने से क्या मिलेगा, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। चलिए अब देखिए क्या, एस्टिमेट द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए मिसिंग टर्म जो निकालने का है ना, 2 मेथड है, ठीक है। कोई भी मेथड से आप लोग निकाल सकते हैं, आंसर जो है सेम ही आएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से हम लोग निकालेंगे मिसिंग टेबल। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से एक्स लिख लीजिएगा पहले, वाई लिख लीजिएगा, फिर डेल्टा ऑफ एफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, और ये सब लिख लीजिएगा इस तरीके से। फिर हम लोग का एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। फिर हम लोग पता है कैसे निकालते हैं, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6, ए में से 9 जाएगा तो ए माइनस 9, 81 में से ये जाएगा तो 81 माइनस है। फिर घटाइएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ए माइनस 9 माइनस 6 क्या आ जाएगा, ए माइनस 15। इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस 2 है। फिर इसमें से इसको घटाइएगा तो ए माइनस 19, इसमें से इसको घटाइएगा तो ये, इसमें से इसको घटाइएगा तो ये, इस तरीके से आ जाएगा। फिर हम लोग का देखिए एक होता है हम लोग का थ्योरम का नाम है, क्या नाम था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। क्या थ्योरम का नाम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑन डिफरेंस कैलकुलस। इसमें पता है क्या करते हैं आप लोगों को, जितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा ना, ठीक है, जितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा उतना ऑर्डर का डिफरेंस निकालिएगा तो कांस्टेंट आएगा, और उससे ऊपर जो भी निकालिएगा ना वो आप लोगों का क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का देखिए इसमें टर्म कितना दिया हुआ है, तो इसमें आप लोगों को 4 टर्म दिया हुआ है। कितना टर्म, वाई का जो फंक्शन का वैल्यू है, एक दिया हुआ है 1, 3, 9 और एक 81 दिया हुआ है। तो 4 टर्म दिया हुआ है, मतलब आप लोगों का इसमें 3 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा। जितना उसमें टर्म दिया रहेगा आंसर में, उतना उससे एक कम का पोलिनोमियल बनता है। तो ये आप लोग का 3 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा, मतलब इसका थर्ड ऑर्डर डिफरेंस तक निकालेंगे ना तो वो कांस्टेंट देगा, और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कुछ भी निकालेंगे तो ये 0 देगा। तो 124 माइनस 4 है जो है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, ए का हम लोग मान निकालेंगे, तो ए का मान 31 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं यहाँ पे। और एक और टर्म है, एक और मेथड है इसको बनाने का, क्या है वो, कौन सा है, वही फंडामेंटल थ्योरम ऑन डिफरेंस कैलकुलस। वही शिफ्ट ऑपरेटर का भी यूज करके बना सकते हैं। जैसा कि हमको पता है क्या, इसे इसमें है जो 4 एंट्रीज दिया हुआ है, मतलब इसका जो पोलिनोमियल बनेगा वो 3 डिग्री का बनेगा। मतलब 3 का, अगर 3 हम लोग थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा, और फोर्थ ऑर्डर का निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर डेल्टा 4 वाई जो है ना, मतलब डेल्टा जो है वो हम लोग का क्या होता है, e-1। मैं आप लोगों को पहले ही भी रटवा दी हूँ, डेल्टा की जगह पे e-1 डालना है। e-1 का पावर 4 डालेंगे इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल लगाएंगे। बाइनोमियल लगाने का ट्रिक मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे ई है ना, ई के पावर 4, तो एक लिख लीजिएगा सबसे पहले ई के पावर 4, ई के पावर क्यू, ई के पावर स्क्वायर, ई के पावर ई, इस तरीके से लिख लीजिएगा। अभी पहले प्लस दीजिएगा, फिर माइनस, फिर प्लस दीजिएगा, फिर माइनस, इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करना है, बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखना होता है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट हम लोग का पहले होता है 1, फिर होता है 1 2 1, फिर होता है हम लोग का 1 4 6, 1 4 6 4 1। तो हम लोग का इसी तरीके से होता है ये 1 4 6, एक पहले इसे ये इसमें होता है 1 3 3 1, इस तरीके से होता है। एक ट्री बनाना होता है, ठीक है। वो ट्री आप लोग नहीं समझिए, आप लोग बस थोड़ा समझा दीजिए। देखिए अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है, 1 2 1, यही आता है ना। जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट जो है वो 1 2 1 आता है। फिर क्यू निकालिएगा तो आप लोग का कोफिशिएंट आएगा ये, और जब आप लोग फोर्थ निकालिए तो कोफिशिएंट आएगा 1 4 6 4 1। इसी तरीके से कोफिशिएंट आता जाता है। फिर हम लोग को बस ये कोफिशिएंट याद रखना होता है कि फोर्थ में क्या आता है। तो हम लोग इसका कोफिशिएंट 1 4 6 1, इस तरीके से हम लोग फिर 1, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का बाइनोमियल लिखने का तरीका है। ऐसे आप लोग को जो ये बताया गया होगा ना, NC0 ए के पावर 0 बी के पावर n-0, इस तरीके जो बाइनोमियल बताया गया ना, उस तरीके से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो क्लास 11 में बाइनोमियल पढ़े हुए हैं उससे। फिर हम लोग इसी हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर लगा के, तो हम लोग का इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये 30.75 अप्रॉक्स 31 आप लोगों का आंसर इसका आ जाएगा। चलिए देखिए अब क्या आप लोग को इस्टेब्लिश न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये सब थ्योरम है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ समझाऊंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो हो सकता है वो समझा देते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो जाएगा।
फिर हम लोगों का फिर नेक्स्ट वीडियो में 12 क्वेश्चन रहता है, 4 वीडियो में खत्म, ठीक है। फिर क्या है देखिए, लेट एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन एफ एक्स टू और एफ ऑफ एक्स एन विद द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कोरोस्पॉन्डिंग टू द नॉन इक्विडिसेंट आर्गुमेंट। देखिए न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस फॉर्मूला जो होता है ना, इसमें डिफरेंस जो है ना वो सेम नहीं रहता है, इसमें अलग अलग रहता है, ठीक है। जैसे आप लोग न्यूटन ग्रीगोरी पढ़े थे ना, तो उसमें सेम इंटरवल पर रहता था, ये आप लोग को इंटरवल सेम, इसमें इंटरवल सेम नहीं भी रह सकता है, ठीक है। और एक था लैग्रेंज इंटरपोलेशन, उसमें भी इंटरवल सेम नहीं रहता है। ये आप लोग का वैल्यू दिया हुआ है। फिर हम लोग का जो न्यूटन डिवाइडेंड फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, ये होता है, ये याद रखिएगा। एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट क्या होता है पता है, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। ये आप लोगों का क्या है, न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को इसका वैल्यू निकालेगा तो इक्वेशन 1 आ जाएगा, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर एफ एक्स निकालना चाहेंगे तो ये इधर राइट में जाएगा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। पहले क्या निकाले, एक्स एक्स जीरो, अब क्या निकालेंगे पता है, एक्स एक्स जीरो एक्स एक। उसके बाद पता है क्या निकालेंगे, एफ एक्स एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू। फिर क्या निकालेंगे पता है, एक्स एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू। इस तरीके से निकालते जाएंगे। और निकालते कैसे, तो ये तो समझ गए, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट करना है। इसमें कैसे करना है, तो इसमें कीजिएगा, देखिए आप लोग को एफ ऑफ एक्स माइनस करना है, तो एफ ऑफ लास्ट वाले को बस ढक देना है, तो क्या बचा, एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट माइनस, अब ये वाला को ढक देना है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या करना है, फर्स्ट माइनस लास्ट, मतलब एक्स माइनस एक्स नॉट। फिर हम लोग इसको अगर निकालेंगे ये वाला वैल्यू को, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। फिर हम लोग इसको सिर्फ निकालेंगे तो ये उधर राइट साइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा, इक्वेशन 2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग ये है ना इसका वैल्यू रख देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट का। तो हम लोग को एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये निकल के आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स निकल के आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, तो फिर इसमें जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में डाल देंगे। और इक्वेशन 2 में डाल देने के बाद हम लोग का क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे और हम लोग का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। फिर हम लोग लिख देंगे, सिंस एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री देन द n प्लस 1 डिवाइडेड डिफरेंस विल बी 0। मतलब इसका जो हम लोग, अगर ये n डिग्री का है तो इसका जो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे n प्लस 1 वो 0 आएगा। तो हम लोग सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। और इस फार्मूला को जो है ना, ये जो फार्मूला है इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स में, ये इसको ठीक है। इसको हम लोग, ये हम लोग का पता है, ये जैसे हम लोग ये पढ़े थे ना, ये फॉरवर्ड डिफरेंस का दिखाने का तरीका है, फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा। इस तरीके से ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस दिखाने का तरीका है। तो इसको हम लोग ये वाला न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन बिलो। एक्स और वाई का वैल्यू देना है। तो आप लोगों को क्या करना है पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पे वाई का वैल्यू क्या आएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो एक्स जीरो का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, एक्स वन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, एक्स टू का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9, एक्स थ्री का वैल्यू क्या दिया हुआ है 11, एफ ऑफ एक्स जीरो क्या दिया हुआ है 12, एफ ऑफ एक्स वन क्या दिया हुआ है 13। तो ये सारा का सारा वैल्यू हम लोग लिख लिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए 5 से 6 1 का गैप है, 6 से 3 9 का, फिर 9 से 11 2 का। मतलब आप लोग का ये अनइक्वल इंटरवल है। तो अनइक्वल में हम लोग क्या करते हैं, लैग्रेंज लगाते हैं। तो लैग्रेंज फार्मूला क्या बोलता है, तो लैग्रेंज फार्मूला आप लोग का ये है, देख लीजिए। एफ ऑफ एक्स निकालेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरो वाले को गायब करेंगे। मतलब देखिए यहाँ पे x माइनस एक्स वन है, x माइनस एक्स टू है, x माइनस थ्री है, ठीक है। तो जीरो वाले टर्म को नहीं ना है, बाकी सब है ना। और देखिए 3 ही टर्म तक क्या लिए पता है, क्योंकि यहाँ x3 तक ही वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए तो हम लोग को x3 तक ही लेना है, ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री। एक्स जीरो क्यों नहीं लिखे क्योंकि पहला वाला में हम लोग एक्स जीरो टर्म लेंगे। तो एक्स जीरो नहीं लिखे है ना, ऊपर में जो नहीं लिखिएगा वही नीचे में से उसी में से सब वैल्यू को घटाना है। तो एक्स जीरो में से एक्स वन घटाइए, एक्स जीरो में से एक्स टू घटाइए, फिर एक्स जीरो में से एक्स थ्री घटाइए, और एफ ऑफ एक्स जीरो लिखिए। अब हम लोग एफ ऑफ एक्स वन लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक्स में से एक्स जीरो घटाइएगा, एक्स में से एक्स टू घटाइएगा, एक्स में से एक्स थ्री घटाइएगा, ठीक है। और यहाँ एक्स वन हम लोग निकाले हैं, तो एक्स वन में से एक्स जीरो, एक्स वन में से एक्स टू, इस तरीके से घटाते जाएंगे। और ये हम लोग का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, लैग्रेंज इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए ये कुछ याद करने में कुछ दिक्कत आएगा ना, तो वो भी बोलिएगा, आगे होगा मदद, टेंशन नहीं लीजिए, अभी मैं करवा देती हूँ। अब हम लोग को क्या करना है, एक्स अगर एक्स का वैल्यू 10 रखेंगे तो हम लोग को वाई का वैल्यू क्या देगा, जो वाई मतलब फंक्शन का, तो हम लोग एक्स के जगह पे क्या डाल देंगे 10 डाल देंगे। और फिर हम लोग का सारा वैल्यू दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे, सारा वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व में आप लोग को सजेस्ट करूँगी, मेरे सोल्यूशन पे उतना विश्वास नहीं कीजिए, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो मतलब कि अपने तरफ से सही ही करती हूँ, लेकिन अगर कहीं पर जोड़ घटाव कुछ गलत वगैरह हो गया होगा तो आप लोग खुद से कीजिएगा, तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से
आज के वीडियो में हम लोग क्या किए, इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोग 2019 का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या है, नेक्स्ट में हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल को प्रूव करेंगे। और एक साल और था, ठीक है, 2000 कौन सा ईयर था वो नहीं याद है, लेकिन सिम्पसन 3/8 रूल का प्रूफ आया था। और इस साल क्या आया है, सिम्पसन मतलब एक साल आया हुआ है सिम्पसन 1/3 रूल का प्रूफ। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को 3 फार्मूला पढ़ना है, एक सिम्पसन 1/3 है, एक सिम्पसन 3/8 है, और एक है ट्रेपेजोइडल रूल है, और एक ऑर्बिटल रूल है। ये चारों का प्रूफ है। तो चारों का प्रूफ एक ही है, बस एक ही फार्मूला है, उसमें अलग अलग मान रखिएगा तो अलग अलग का अलग अलग डेरिवेशन आ जाएगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। फिर हम लोग का 5/4 का भी है। फिर क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन तो बहुत आसान है, हम लोग क्या करना होता है, बस जीरो बनाना होता है। किसको किसको जीरो बनाना होता है, अपर ट्रायंगुलर को, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। फिर पिकार्ड मेथड है, पिकार्ड मेथड भी मैं आपको पढ़ाई थी, क्वेश्चन दिखा रही हूँ ताकि खुद से ट्राई कीजिएगा। फिर क्योंकि मैं आप लोग को 2 साल पढ़ा चुकी हूँ ना। फिर क्या है, रोंजे कुत्ता मेथड, मतलब ये आर के मेथड है। तो आर के मेथड से इसको सॉल्व करने का तैयारी मतलब ये कोशिश कीजिएगा। आर के मेथड में कैसे करते थे हम लोग, पहले K1 निकालते हैं, K2 निकालते हैं, K3 निकालते हैं, K4 निकालते हैं। फिर हम लोग K का वैल्यू निकालते हैं 1/6 इंटू K1 + 2K, K2 + 2K3, इस तरीके से जो भी फॉर्मूला है उसको रख के निकालते हैं। फिर हम लोग का जो आंसर आता है वो y = क्या आता है, y0 + k, तो इस तरीके से निकालिएगा। फिर क्या, अप्लाई फाल्से पोजिशन मेथड, वही रेगुलर फाल्सी मेथड है ना, वही मेथड है। तो रेगुलर फाल्सी मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिर नेक्स्ट में क्या है, रेगुलर फाल्सी मेथड को एक्सप्लेन करना है। फिर क्या है, जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड। तो जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड आप लोगों को क्या करना होता है, इसका वर्किंग रूल आपको मैं समझाई थी कि इसका जो ऑड पावर है उसको अलग कर दीजिएगा और इवन पावर को अलग कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, ऑड पावर को इवन अलग करने के बाद, ऑड पावर और इवन पावर को अलग करने के बाद जो भी कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लीजिएगा। फिर स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई पुट कर दीजिएगा। फिर आप लोग वही काम को कीजिएगा, फिर जेड स्क्वायर की जगह पे ऐसे ही करते जाइएगा और आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।